तो चुनाव के दौरान आपने सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा तो खूब सुना होगा, लेकिन सीएम योगी का ये नारा अब महाकुंभ में भी सुर्खियां बटोर रहा है। महाकुंभ में सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा गूंज रहा है। महाकुंभ में महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी का रथ पर लगा पोस्टर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये पोस्टर चुनावी नहीं है, ये मैदान भी चुनावी नहीं है। हाँ, पोस्टर पर लिखा नारा भले ही चुनावी लग रहा है, लेकिन फिलहाल इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। तस्वीरें प्रयागराज में संगम तट से सीएम योगी का पटेंगे तो कटेगा नारा अब महज चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में भी दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में ये रथ महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज का है। रथ पर लिखा नारा सीएम योगी का दिया है और नारे का उद्देश्य महाकुंभ में सनातनियों को एकजुट करना है। ये पूरे विश्व के आध्यात्मिक और धार्मिक मेला है। एक प्रकार से ये विश्व की एक धरोहर के रूप में स्थापित हो जाएगा। आने वाले समय में इस मेले को याद किया जाएगा। सनातन धर्म के लिए यहाँ के ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा संदेश, हिंदू सब संगठित रहे, शक्तिशाली रहे, हिंदू बटेगा तो कटेगा। आज हिंदुओं को संगठित होने का संदेश हम देते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी के रथ पर लिखा यह नारा लोगों के ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। चुनाव के दौरान सीएम योगी का दिया नारा अब सनातन को जोड़ने का सहारा बन रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का नारा अब सियासत से लेकर सनातन तक नजीर बन चुका है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी ने भी सीएम योगी को अपनी प्रेरणा बताई है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए जो इंतजाम किया है, सभी संत उससे गदगद हैं। योगी आदित्यनाथ भी हम सब के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्म से जुड़े व्यक्ति हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो सनातन धर्म से आते हैं। निश्चित रूप से हम सब की एक ही विचारधारा है और उनके जो अभियान है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन में उनकी जो बड़ी भागीदारी है, जो दिन रात इतनी बार कोई मुख्यमंत्री मेले के व्यवस्था के लिए नहीं आया जितनी बार उन्होंने चिंता की। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं और निश्चित रूप से हिंदू उनके नाम पर, उनके कहने पर आज संगठित है। ये बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ में आए कई संतों का मानना है कि ये महाकुंभ दुनिया भर में हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेगा। प्रयागराज की धरती से ये संत सनातनियों को एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए एक संदेश है। पूरे विश्व का हिंदू समाज एकजुट होकर संगठित रहकर जब ही सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो हिंदू अगर संगठित नहीं रहेगा तो हिंदू निश्चित रूप से पूर्ववर्ती इतिहास की पुनरावृत्ति इस देश में होती देखी गई है। आज समय आ गया हिंदुओं को संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब संतों के बीच में सीएम योगी का नारा गूंजा हो। इससे पहले महाकुंभ में सतुआ बाबा ने भी मुख्यमंत्री योगी के इस नारे को दोहराया था। सीएम योगी के इस नारे का जलवा अब सियासत के गलियारों से लेकर सनातन के मेले तक फैल गया है।